अगर पत्नी के द्वारा बार-बार आत्महत्या करने की धमकी दी जाती है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या ये मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है? और इसके आधार पर क्या विवाह विच्छेदन को वैध ठहराया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे जहाँ पर पत्नी अपने पति को बार-बार धमकी देती है, बार-बार उस पर झूठा आरोप लगाने के लिए उसे मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ता है पति को। तो क्या अगर लगातार पत्नी के द्वारा आत्महत्या की धमकी दी जाती है या झूठा आरोप लगाने के लिए उसे धमकी दी जाती है, तो क्या इसे हम मानसिक क्रूरता के दायरे में कह सकते हैं? क्या ये विवाह विच्छेदन का आधार हो सकता है? आज एक ऐसा ही जजमेंट आप लोगों के समक्ष मैं पेश करूँगी, जहाँ पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता की परिभाषा पर एक बहुत बड़ा निर्णय दिया गया। ये निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा लगातार बार-बार आत्महत्या की धमकी देना, झूठे आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है और इस आधार पर हम विवाह विच्छेदन को वैध मान सकते हैं और इस आधार पर विवाह विच्छेदन को वैध ठहराया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, एक विवाह संपन्न हुआ 2009 में। विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही पत्नी बिना किसी सूचना के ससुराल का घर छोड़कर मायके चली जाती है। उसने कोई भी वजह नहीं बताई पति को कि आखिर वो ससुराल का घर क्यों छोड़ रही है। बिना किसी कारण के उसने अपने ससुराल का घर छोड़ दिया और मायके चली गई। पति का दावा था कि उसने अचानक ये डिसीजन लिया और स्पष्ट कोई कारण उसे नहीं बताया कि आखिर वो क्यों घर छोड़ के जा रही है। फिलहाल उनकी एक पुत्री भी है। अब पति क्या करता है जब पत्नी घर छोड़कर चली जा रही है, कोई कारण उसको मालूम ही नहीं है कि आखिर पत्नी क्यों जा रही है, घर छोड़ के क्यों गई थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पत्नी को बार-बार मनाने की कोशिश की, समझौता भी करने की कोशिश की, लेकिन बार-बार समझौता करने के बावजूद वो मामले विफल होते रहे। पति द्वारा समझौता की कोशिश की गई, लेकिन पति और उसके परिवार की ओर से कथित तौर पर दुर्व्यवहार और अपमान का सामना ही पति को करना पड़ा। पति ने ये आरोप लगाया कि पत्नी और उसके परिवारजन वैवाहिक जीवन में बार-बार उनके जो वैवाहिक जीवन है उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे और पति के परिवार को अपमानित भी कर रहे थे। देखिए, अब पति क्या करता? पति उसे मनाने के लिए उसके घर गया, लेकिन वहाँ पर पत्नी ने अपने पति का साथ ना दिया, बल्कि उसके परिवारजन भी अब पति की बेइज्जती करने लग गए। जहाँ पर उसके परिवार वालों के साथ भी बेइज्जती हो रही थी और पति के साथ भी बेइज्जती हो रही थी। लेकिन अब इस केस का मुख्य जो केंद्र था वो ये था कि पत्नी ने झूठा आरोप लगाया कि पति के पिता यानी कि जो बहू है उसने अपने ससुर के ऊपर एक आरोप लगाया। उसने कहा कि जो ससुर है वो गलत हरकत करने की कोशिश करता है। हालांकि ये जो आरोप था ये गंभीर था, लेकिन गंभीर आरोप को लेकर ना तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की गई थी और ना ही कहीं किसी को इस घटना की जानकारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त पति ने ये भी आरोप लगाया कि पत्नी बार-बार आत्महत्या की धमकी देती है और उसे और उसके परिवार को जेल भिजवाने की धमकी भी देती रहती है। देखिए, यहाँ पर पत्नी ने आरोप तो लगा दिया कि भई मेरा जो ससुर है वो मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। आरोप तो यहाँ पर गंभीर लगाए गए, लेकिन कभी उसने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की। उल्टा पति पर ये आरोप लगाती थी कि मैं तुम्हें झूठे केसों में फँसा दूँगी और बार-बार आत्महत्या करने की भी धमकी देती थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी और तुम्हारे परिवार वालों को जेल भेजा दूँगी। इस तरह से उसके द्वारा लगातार धमकियाँ दी जा रही थी। इन्हीं आधार पर 2016 में पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की गई। अब देखिए, इतने टाइम से पति अपनी पत्नी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, समझौता भी करने की कोशिश कर रहा था, उसके घर जाकर वो मना रहा था, लेकिन पत्नी ने उसके साथ आने से मना कर दिया, आरोप उसके पिता पर लगा दिया और बार-बार धमकी भी वो दे रही थी। तो अब क्या करता? वो इन्हीं आधार यानी कि इन्हीं ग्राउंड को बनाकर उसने 2016 में मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की, जिसने पारिवारिक अदालत ने मंजूर कर दी। देखिए, जो एविडेंस थे पति के पास वो स्ट्रॉन्ग थे। पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए थे वो गलत आरोप लगाए थे, कोई एविडेंस वो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाई। तो पारिवारिक अदालत ने जो मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका थी वो मंजूर कर दी और जब अदालत ने मंजूर कर दिया तो ये फैसला 2017 में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या पत्नी का आचरण
जिस तरह से पत्नी कर रही है, बार-बार आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, बार-बार झूठा आरोप लगाने के लिए बोल रही है, तो क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राउंड को बेस बनाकर, आधार बनाकर क्या तलाक लिया जा सकता है? क्या ये क्रूरता के अंतर्गत आता है? ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी उठे होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। अब इस मामले में हुआ क्या? देखिए, जो पत्नी के वकील साहब थे, उन्होंने तर्क दिया कि आरोप क्रूरता की परिभाषा में नहीं आते। निचली अदालत ने साक्ष्य की गलत व्याख्या की है। यही पति के वकील ने कहा कि पत्नी के लगातार व्यवहार और सुसंगत साक्ष्य ये साबित करते हैं कि क्रूरता की गई है। देखिए, पत्नी के वकील साहब को तो ये तर्क देना ही था कि जो आरोप क्रूरता की परिभाषा में नहीं आते, जो आरोप पति लगा रहा है, ये क्रूरता नहीं है। उन्होंने कहा अगर बार-बार पत्नी धमकी दे रही है, तो ये क्रूरता नहीं है। उनके वकील साहब का कहना था ये। लेकिन जो निचली अदालत में साक्ष्य की गलत व्याख्या की गई, उन्होंने कहा जो पारिवारिक न्यायालय में जो साक्ष्य की व्याख्या की गई है, जो एक्सप्लेन किया गया था वहाँ पर, वो गलत है। जबकि पति के वकील ने कहा कि देखिए, पत्नी का लगातार व्यवहार और जो हमारे द्वारा ये साक्ष्य दिए गए हैं, ये साबित करते हैं कि ये इनके साथ क्रूरता हुई है। अब कोर्ट की क्या टिप्पणी थी? देखिए, कोर्ट ने ये कहा कि पति ने केवल ये नहीं कहा कि पत्नी आत्महत्या कर उन्हें और उनके परिवार वालों को जेल भेजने की धमकी देती है, बल्कि वास्तव में ऐसा प्रयास किया गया था। उसने ऐसा प्रयास किया गया था कि उसके आचरण में झलक रहा था कि उसके साथ मानसिक क्रूरता हुई है। जहाँ पर पति ने केवल ये नहीं कहा था कि पत्नी आत्महत्या कर उनके परिवार को जेल भेजने की धमकी दे रही है, बल्कि वास्तव में प्रयास किया गया था और ऐसा आचरण मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है और तलाक का ग्राउंड बनाया जा सकता है। ये ध्यान रखिए, सिर्फ आरोप लगाने से कोई भी चीज़ साबित नहीं होती है, आपके पास पुख्ता एविडेंस भी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी पत्नी के द्वारा भी लगातार इस तरह की धमकी दी जा रही है, झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी जा रही है, तो ये मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है और इसको ग्राउंड बनाकर आप विवाह विच्छेदन का आधार बना सकते हैं, जो वैध ठहराया गया था। ये जो जजमेंट मैंने आपको बताया, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ में ये मामला आया था, तो वहाँ पर पति को तलाक देने के लिए पारिवारिक अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जहाँ पर वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता की परिभाषा पर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके समक्ष मैंने रखा और आपको ये जजमेंट मेरे पेज पर मिल जाएगा। मैंने फेसबुक पेज पर अपना ये जजमेंट अभी पोस्ट किया है, आप वहाँ पर जाकर इस जजमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और जो लोग टेलीग्राम पर मुझसे जुड़े हैं, वहाँ पर भी मैं इस जजमेंट को पोस्ट करूँगी, आप वहाँ से भी इस जजमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोगों से जुड़ते रहिए और आप सभी से निवेदन करूँगी कि ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए और जजमेंट प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक